कालू कौवा अपनी सब्जियों में काम कर रहा था। मेरे टमाटर अभी तक कच्चे के कच्चे ही हैं और एक वो चिड़िया है, उसके टमाटर पककर तैयार भी हो गए हैं। न जाने चिड़िया के पास क्या जादू है। भूख लगी है, चिड़िया के खेत में जाकर 2-4 टमाटर ही खा लेता हूँ। कालू कौवा अपने खेत से निकलता है और पड़ोसन चिड़िया के खेत में जाकर टमाटर खाने लगता है। कौवा बैठा अपने ध्यान टमाटर खा रहा था कि उसका पाँव घास में बैठे हुए सांप पर आ जाता है। सांप गुस्से में आ जाता है और कालू कौवे को काट लेता है। कालू दूसरी सांस नहीं लेता और गिर जाता है, वो मर जाता है। शाम को जब चिड़िया अपने खेत में आती है तो कौवे को मरा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। ये तो कालू कौवा है, ये कैसे मर गया? चिड़िया भागी भागी कौवे के घर जाती है। गोरी गोरी, तुम्हारे पति को सांप ने काट लिया है और वो मर गया है। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो मेरे खेत में न जाने क्या करने आया था कि उसे सांप ने काट लिया। गोरी कौवी रोने लग जाती है। कालू कौवा कोई काम काज तो ढंग से करता नहीं था, इसलिए 2-4 दिनों में ही गोरी कौवी के घर में सारा राशन खत्म हो जाता है। उसके पास अपने बेटे को खिलाने के लिए खाना नहीं था। थक हार कर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। गोरी बहन, एक दिन का खाना तो मैं आपको दे देती हूँ, मगर रोज रोज कौन आपके बच्चों को खाना ला कर देगा? चिड़िया, मेरे पास तो घर में कुछ भी नहीं है, अब क्या करूँ, तुम ही बताओ। गोरी बहन, आपको कोई काम धंधा करना होगा, फिर ही घर चलेगा तुम्हारा। गोरी कौवी एक दिन का खाना तो मांग कर ले जाती है और फिर दूसरे दिन गोरी कौवी अपने घर के बाहर ही पानी पूरी का ठेला लगा लेती है। पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी, तीखी मिर्ची वाली पानी पूरी। जंगल में पहले कोई भी पानी पूरी वाला नहीं था, इसलिए पक्षियों को गोरी कौवी की पानी पूरी बहुत पसंद आती है। वाह वाह गोरी, अगर तुम ऐसी ही पानी पूरी बनाती रही तो तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चलता रहेगा, मजा ही आ गया। तोते भैया, मैं झरने से ताज़ा पानी लाती हूँ और खेतों से पुदीना लाकर चटनी बनाती हूँ, मेरी पानी पूरी एकदम शुद्ध होती है। गोरी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा और कुछ ही दिनों में गोरी कौवी के पास अच्छा खासा मुनाफा जमा हो जाता है। 1 2 3 4 5। जग्गू बेटा, अगर ऐसे ही हमारा काम चलता रहा तो एक दिन हम जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाएंगे। गोरी काम पर गई हुई थी कि गोरी की माँ आ जाती है। जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? नानो, माँ तो काम पर है। अच्छा, मैं वहाँ ही चली जाती हूँ। गोरी की माँ गोरी के पास उसके पानी पूरी के ठेले पर चली जाती है। माँ, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। गौरी, मुझे 2 प्लेट पानी पूरी दे दो, 1 प्लेट से तो मेरा पेट ही नहीं भरता। चील बहन, पानी भी थोड़ा रह गया है और पुदीने की चटनी भी खत्म हो गई है, आप 1 ही प्लेट ले लो। गौरी की माँ ये सब देख रही थी। जब चील पानी पूरी की 1 प्लेट खाकर चली जाती है तो गौरी की माँ गौरी से कहती है, गौरी बेटी, झरने से पानी लाने की क्या जरूरत है, घर के पास ही तो नदी बहती है, वहाँ से ज्यादा पानी लेकर ज्यादा पानी पूरी बना लिया करो। मगर माँ, नदी के पानी में इंसानों की फैक्ट्रियों का पानी मिला होता है, उससे पक्षी बीमार हो जाएंगे, जो बीमार होगा वो दवा ले लेगा, मगर तुम्हारा काम तो पहले से बढ़ जाएगा, दुगना मुनाफा हो जाएगा तुम्हारा। गौरी सोचने लगती है और फिर अगले दिन गोरी कौवी सुबह ही नदी पर चली जाती है और नदी से गंदा पानी भरकर ही उसमें मसाले मिलाकर पानी पूरी के लिए पानी बना लेती है। उस दिन गोरी पहले से दुगना मुनाफा कमाती है, क्योंकि शाम तक भी गोरी के पास पानी पूरी का पानी था। गोरी, क्या आपके पास इस टाइम 1 प्लेट पानी पूरी है? हाँ चिड़िया, अब तो मैं माल ज्यादा तैयार करती हूँ, शाम क्या रात तक पानी पूरी मिलेगी। चिड़िया 1 प्लेट पानी पूरी लेकर खा लेती है। रात को गोरी कौवी की माँ गोरी कौवी से कहती है, गोरी बेटी, अगर हरी चटनी के लिए पुदीना कम हुआ तो कुछ नीम के पत्ते मिलाकर चटनी को हरा रंग दे लेना। जो भी करो, ग्राहक खाली नहीं जाने चाहिए। माँ, बात तो ठीक है, नदी का गंदा पानी और नीम के पत्ते हरी चटनी में मिलाने से मैं पहले से ज्यादा कमा सकूंगी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी ऐसे ही करती है, वो पुदीने की जगह नीम के पत्ते मिला लेती है। छी, ये भी कोई पानी पूरी है? न पानी का स्वाद और न चटनी का, मैं नहीं खाऊंगा ऐसी पानी पूरी। चल भाग यहाँ से, अगर नहीं खानी तो जाओ,
मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। जो भी गौरी की पानी पूरी खाता उसे पसंद न आती। गौरी, आज तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद पहले जैसा नहीं है। मोटी बुलबुल, तेरे मुंह का स्वाद खराब होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई भी पक्षी गौरी का हिमालय के जंगल में इन दिनों ठंड बढ़ चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी ठंड लग रही है बेटा। इस पतले से चादर में ठंड बहुत लगती है। मम्मा, पापा से कहो ना, वो हमारे लिए एक रजाई खरीद कर लाएं। मम्मा, गोलू बता रहा था उसके पापा ने सबके लिए एक एक रजाई ठंड में ओढ़ने के लिए खरीदी है। सुनहरी बिटिया, हम बहुत गरीब पक्षी हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम भी अमीर पक्षी की तरह रजाई खरीद कर अलग अलग ठंड में ओढ़े। तुम्हारे पापा और दादू काम पर गए हैं, आने दो उन्हें। मैं उनसे कहूँगी एक मोटा कंबल खरीद कर लाने के लिए। ठंड लग रही है मेरी बिटिया, आज किसी तरह सोने की कोशिश करो। रात हो चुकी है बेटा, सो जाओ। सुबह तुमको स्कूल भी जाना है। टुन्नू चिड़ौस का बेटा कालू कौआ अभी तक घर नहीं लौटे थे। तभी टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, अरियो बहू, अभी तक तेरे ससुर जी नहीं आए। सुबह कालू ने तुझसे कुछ कहा था क्या? नहीं माँ, इन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। हो सकता है काम ज्यादा होने की वजह से वो दोनों वहीं रुक गए होंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, वो सुबह आ जाएंगे। फिर सभी सो जाते हैं। अगली सुबह बंटी कबूतर की जोर जोर की आवाज से उनकी नींद खुली। अरे बहू, इतनी सुबह ये पानी वाला हमें क्यों आवाज दे रहा है? जाकर तो देख क्या बात है। अरे क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हो? भाभी जी, सुबह सुबह मैं टहलने गया था तो नदी में मैंने आपके पति और टुन्नू भाई की लाश देखी जो नदी में बह जा रही थी। शायद रात को अंधेरा होने की वजह से वो दोनों नदी में गिर गए। मेरा क्या होगा? हे भगवान, ये तूने क्या किया? इन छोटे छोटे बच्चों के सर से उनके पिता का साया छीन लिया। आप इस बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़कर क्यों चले गए? मैं अकेले कैसे सबको संभालूंगी? संभालो अपने आप को आंटी जी, अब आपको ही अपना दुख भुलाकर बहू और बच्चों को संभालना होगा। मम्मा, क्या हुआ पापा को? किसने मारा? हमें कंबल नहीं चाहिए, पापा रजाइयाँ भी नहीं चाहिए। आप जल्दी से वापस आ जाओ। पूरा परिवार सदमे में था। 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं भी चलने लगी। मम्मा, लगता है बारिश होगी, ठंड भी बढ़ जाएगी। अब क्या होगा मम्मा? हमने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। कल सुबह हम दोनों मिलकर घर की थोड़ी मरम्मत कर लेंगे। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। अगर हम घर की मरम्मत नहीं करेंगे तो घर टूट जाएगा और बारिश शुरू हो गई तो फिर घर के अंदर बारिश का पानी आने लगेगा। लेकिन बारिश ने अगले दिन का इंतजार नहीं किया। रात होते होते बारिश शुरू हो गई। छत से पानी टपकने लगा। ठंड से बच्चे बुरी तरह से कांप रहे थे। बहुत ठंड लग रही है मम्मा। अचानक से टूनी चिड़िया चिल्लाती है, बहू, बच्चों को लेकर जल्दी बाहर उड़ जाओ, छत गिरने वाली है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है, घर की छत गिर जाती है और एक चीख सुनाई देती है, बहू। माँ जी क्या हुआ आपको? जवाब दीजिए माँ जी, बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कहाँ हैं आप? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। टूनी चिड़िया मलबे में दबकर मर चुकी थी। माँ जी, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। हे ऊपर वाले, हमसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जो आपने मेरे परिवार को एक एक करके अपने पास बुला लिया? टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर भटकने लगी। वो एक चबूतरे पर बैठ गई। तभी वो सामने नदी के ऊपर देखती है, वहाँ बहुत सारे बैम्बू खड़े होते हैं। टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, क्यों ना मैं नदी में से बैम्बू निकाल कर इसका ही घर बना लूं। ऐसा करने से मेरे बच्चे ठंड से बच जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया ने नदी से बांस इकट्ठे किए। माँ, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में मदद करूँगी।
हाँ हाँ, हम साथ में मिलकर अपना बांस का घर बनाएंगे। 2 दिनों की कड़ी मेहनत करके टुनटुनी चिड़िया ने अपना बांस का घर बना लिया। वाह मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगी।